हरिओम संजय चांदनानी। योगिता हरिओम बेटा। हरिओम दीदी। एक दीदी मिनट। मेरा मन ना घर में मन बहुत चलता है घर में। हाँ बेटा हरिओम। हरिओम दीदी। सब। आवाज आ रही हाँ अभी आ रही है, बोलो सब बढ़िया। है? दीदी मेरा मन बहुत चलता है घर में, मेरे को मजा नहीं आ रहा है घर में। मेरे को अपना घर नहीं लगता है। अपना किसी को नहीं लगता है, अपना बनाना पड़ता है। ठीक है इतना भेदभाव करते हैं, इतना वो मेरा मन जान में नहीं लगता है। बेटा, वो कोई भेदभाव सबका नेचर से चल रहे हैं बेटा। अब भेदभाव बोलेगी तो अटकेगी, पर सब अपने नेचर से चलते हैं, ऐसा पक्का करो। हम्म। ओ, ठीक है। अच्छा जी। ठीक है, यहाँ मन नहीं लगेगा, कहाँ जाएगी? बोला बता, कहाँ जाएगी? इसलिए तो चुपचाप बैठते हैं। तो चुपचाप जहाँ जाएगी बेटा, अगर कोई तेरा कोई भी बात है तो सब जगह है, नहीं है तो कहीं नहीं है। टोटल जी। बात है अपने मन की, उसको सुधारो, अपना ध्यान रखो। इधर हाँ, जाएगी, गुरु के पास जाएगी, मैके जाएगी, तो कहाँ पक्की पड़ी है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर उससे अच्छा जहाँ अपना प्रारब्ध भगवान ने दिया है वहीं पे शांत से रहो। मन का भाव चेंज करो। हम्म। कहीं भी किसी को बना हुआ नहीं मिलता है, सबको बनाना पड़ता है। ठीक है। जी तो दीदी। सबकी स्थिति है, आपकी हमारी सबकी, आज ज्ञान में तभी तो है। ऐसे सोचो तो देखो कितना शुक्राना है। इसके बदले इतना ऊंचा धन मिला है, तो ये कम बात है क्या? हाँ। जी। बाकी हाँ कोई दीदी। कोई हमारे हिसाब से नहीं होगा, समझो उस बात जी। को। हाँ एक मिनट जी। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। हाँ ठीक है, बोल, कुछ तो बोल, मुंह से बोल। मैं बाहर ले जा रही है ना, उसका मैं ले जा रही हूँ। इनको सिखाना पड़ता है भाई, स्टार्ट करते से म्यूट करो, रोज वही बात होती है। हाँ संजय चांदनानी, बोलो बेटा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना बेटा? चलो ठीक है। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे पढ़ रहे हैं। हरिओम आंटी। हरिओम। आप स्टार्ट करने के पहले ही म्यूट कर दिया करो। घर में कैसे बात करते हो पापा से चिल्ला के, सब पहले हमको सुनाई देता है। ठीक है। बाहर के लिए बोली, मैं बाहर लेके जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जो भी है तो धीरे से बात किया करो। आपकी पर्सनल बातें हैं तो म्यूट करके बात किया करो ना।
कि सब लोग सुने आपको। चलो कल का आगे पढ़ रहे हैं। भगवान ने कल बोला, कृष्ण बोला, जड़ चेतन सब मैं ही तो हूँ। हे अर्जुन, कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं? तुम जैसे वाइब्रेशन दोगे वैसी ही तेरे लिए सृष्टि हो जाएगी। तुम स्वयं सूर्य हैं तो तुमसे सबको उजाला ही मिलेगा। दादा भगवान ने कभी भेद नहीं रखा, सर्व को अपना जाना, तो जो भी उनके सामने आता था प्रेम में अपना हृदय खोलकर रख देता था। ये ज्ञान भी श्रद्धा और विश्वास की नींव पर स्थित है। गुरु ने एक शिष्य को कहा, यहाँ से हट जा, क्योंकि वह दूसरे से बात कर रहा था। तो वो घर गया तो वे विकारों से, देह से, जगत से, सब से हट गया। ये है उत्तम जिज्ञासु के लक्षण। मध्यम जिज्ञासु प्रश्न उत्तर करके आगे बढ़ता है, पर कनिष्ठ जिज्ञासु बहस ही करता है, बुद्धि और मन चलाता है। विस विस वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। देह दृष्टि वाला तो गुरु में भी अवगुण और कर्म देखता है। किसान बारिश होने से पहले हल जलाकर भूमि तैयार करते हैं, फिर बीज डालते हैं। ऐसे ही पहले हमें भी अपना अंतःकरण स्वच्छ करके विश्वास रखना पड़ता है, तभी ज्ञान का बीज पड़ता है। श्रद्धा और विश्वास की भेंट सतगुरु चरणों में रखकर भव से पार उतर सकते हैं। अर्जुन नम्रता भाव से कृष्ण के चरणों में बैठा, इसीलिए कृष्ण ने आंखें खुलते ही पहले पहल अर्जुन को देखा। दुर्योधन सिरहाने बैठा था। कृष्ण भगवान ने इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस अर्जुन को दिया कि पहले तुम चुन लो। एक तरफ निहत था मैं, दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना। धन से, सेना से पदार्थ व देश खरीदे जा सकते हैं, पर आनंद नहीं। माया जिनको नहीं मिली वो आधे पागल हैं, जिनको मिल जाती है वो पूरे पागल हो जाते हैं। जितनी एम्बिशन उतने ही ज्यादा कष्ट। लोभ नहीं रखो, केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो। मच वांट मोर। ज्यादा लोभ रखा तो एक दिन ज्ञान से दूर हो जाओगे। सूक्ष्म शरीर है जैसे सेंसेशन वासना। जीव जो आत्म में मिक्स हो जाता है उसी को जीवात्मा कहा जाता है। अंत वेले की वासना के अनुसार जीवात्मा फिर नया शरीर धारण करती है। विनाश तो किसी भी चीज का नहीं है, चेंज होता है। जीव स्वयं ही बोलता है कि ये मेरी प्रारब्ध है, मैं भोग रहा हूँ। ज्ञान समझने के बाद कोई भी दुख संताप नहीं रहता। जितना जितना देह से अलग होते हैं दुखों से उपराम हो जाते हैं। मन को ज्ञान देने से बेहोशी, ऊपरी ज्ञान देने से बेहोशी छा जाती है, तो डॉक्टर बड़े बड़े ऑपरेशन कर देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही सारी बॉडी का कंट्रोलर है। मन की चंचलता को रोकना वीरता का काम है। बस यहीं तक पढ़ रहे हैं। अभी ध्यान से सुनो। भगवान ने कल क्या बोला? कृष्ण भगवान बोला, जड़ चेतन सब में मैं ही तो हूँ। जड़ में और चेतन में, सब में मैं ही तो हूँ। हे अर्जुन,
कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। गीता में भी 11 अध्याय में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। हर विभूति, हर भूत में मैं हूं, माना विभूति। तो भगवान ने 11 गीता के 11 अध्याय में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया कि सब विभूतियां मेरी ही हैं। तो विभूति माना भूत शरीर में जो सच की शक्ति है आत्मा की, वो विभूति। तो भगवान ने बोला, हे अर्जुन, कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। तुम जैसे वाइब्रेशन दोगे वैसे ही तेरे लिए सृष्टि हो जाएगी। तुम जैसे भी वाइब्रेशन दोगे तुमको सृष्टि वैसी नजर आएगी। अभी अभी किसी का सवाल था कि प्रकृति में खिटपिट होती है, मजा नहीं आता है। तो जो खिटपिट है वो खिटपिट को खिटपिट करके न देखो, बोलो ये उसका स्वभाव है, संस्कार है, सब अपने संस्कार से चल रहे हैं। तो देखो फिर खिटपिट नहीं लगेगी ना। पर हमारी दृष्टि में पहले ही होता है, अभी ये ऐसा बोलेगी, अभी ये करेगी, मैं पूछती तो हूँ पर वो उसका आदत है, वो नो करेगी। तो पहले ही हम अपनी सृष्टि बना के रख देते हैं, फिर सामने जाते हैं तो फिर हमको सामने भगवान का रूप भी वैसा ही नजर आता है। तो भगवान वैसे ही बोल रहे हैं कि तुम जैसे वाइब्रेशन दोगे, जैसे ही तुम वाइब्रेशन दोगे तेरे लिए सृष्टि हो जाएगी, वैसी सृष्टि। तो तू वाइब्रेशन अच्छे दे ना। चलो मन को विश्वास नहीं है कि मेरा कहना नहीं मानेगी, मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, बोलो ठीक है, मेरा जो कर्तव्य कर्म है मैं कर रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। कराने में तेरी मौज है तो कराएगी, नहीं कराने में तेरी मौज है तो नहीं कराएगी, बस। तो दोनों स्थिति में तो शांति है ना। पर फिर हम उस स्थिति में रहते नहीं है, टिकते नहीं है, फिर दुखी राम कभी सुखी राम। तो भगवान वही बोल रहे हैं, तू अपना वाइब्रेशन अच्छा दे ना। तू अपने वाइब्रेशन में पहले ही अपना भाव बना के जाना, बस ना। बाकी उसकी गत मत, सब अपने संस्कार से चल रहे हैं, स्वभाव से चल रहे हैं। फिर हमको लगता है जिधर छोड़ें तो कहाँ जाएं। भागोगे भागोगे तो कहाँ भागोगे, कहाँ रहोगे। जहाँ जाओगे माया तो है ही है। उससे अच्छा भगवान ने बोला, जहाँ तेरा कर्म है, प्रारब्ध है, वहां तू खुशी से एक्सेप्ट कर और खुशी से ख्वाब कर। तो दोनों स्थितियां हैं। एक स्थिति है पहले एक्सेप्ट कर, उसके बाद बोलो ये भी तो सपना है, ये भी तो एक ख्वाब है। तो खुशी से एक्सेप्ट भी करो और खुशी से ख्वाब भी करो। तो एक्सेप्ट इसलिए है कि ठीक है, मेरी स्थिति है, मेरे सामने आई। पर ख्वाब, कितने सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, फिर तो चेंज है ना प्रकृति। तो ये ख्वाब, तो भगवान ने दोनों तरफ से अपनी बात बताई कि तू स्वयं, हे अर्जुन, कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। तुम जैसा वाइब्रेशन दोगे वैसे ही तेरे लिए सृष्टि हो जाएगी। तू जैसा जिसके लिए सोचेगी वैसा तेरे को, वैसा दर्शन, सृष्टि तेरे लिए वैसी हो जाएगी। तभी बोलते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तू दृष्टि में ही परमात्मा रख। फिर मन बोलेगा परमात्मा ऐसा करता है क्या, ऐसा करता है क्या, बोलेगा ना, मन है ना। तो फिर मन को बोलो ठीक है, जिसमें तेरी उसकी भलाई होगी वही होगी बात। मैं ज्यादा मन बुद्धि नहीं चलाएगा, बस। ज्ञान है भी इतना कि चलो ऐसे निश्चय नहीं हुआ ना, तो बोलो ठीक है, जिसमें सबकी भलाई होगी ना वही काम होएगा। मेरा कर्तव्य है, जो भी है मैं बस कर रही हूँ, आगे उसकी मर्जी। पर हम दुखी कब होते हैं, कोई पूछे, मैंने पूछा तो जवाब नहीं मिला, दुखी कहीं ना कहीं तो मेरा अहंकार है ना। सब अपने कर्म से, संस्कार से चल रहे हैं। तुम जैसे वाइब्रेशन दोगे वैसे तेरे लिए सृष्टि हो जाएगी। तुम स्वयं सूर्य हैं तो तुमसे सबको उजाला ही मिलेगा। तुम स्वयं खुद
सूर्य हो तो भगवान ने बोला सबसे तेरे को उजाला ही मिलेगा। तो तू खुद सूर्य बनना, सबको लाइट देना, कि तेरे को अभी लाइट की जरूरत है। खुद इतने प्यार वाले बन जाओ कि सबको प्यार दो। अभी प्यार की जरूरत है क्या? किसको जरूरत है बताओ? हम्म, किसको संसारी वस्तु पदार्थ की जरूरत है? प्यार की जरूरत है? हाँ? सतगुरु भगवान बोलते थे जिसको है ना मेरे द्वारे आओ, मेरे पास से ले जाओ। तो अभी हमको गुरु बैठा है जो इतने रूप से, ये सब कौन है? इधर दादी नानी सब, ये सब है ना, परिवार हमको मिला है ना, और क्या चाहिए? हम्म, तो भगवान वही बोलते हैं, दादा भगवान में कभी भेद नहीं रखा, सर्व को अपना जाना। भगवान ने बोला तू स्वयं सूर्य है, तो तू अपना उजाला सबको दे। तेरे पास प्रेम का भंडार है, तो तू अपना प्रेम सबको दे ना। कि अभी तक खोटेला है कि ये प्यार करे, ये प्यार करे, ये पूछे मेरे को, ये पूछे, क्यों पूछे? तू पूछ सबको। ठीक है। तो भगवान ने बोला तेरे को भी क्यों पूछे, तू सबको पूछना, सबको तू आगे रखना। दादा भगवान में कभी भेद नहीं रखा, सर्व को अपना जाना, तो भी उनके सामने आता था, प्रेम में अपना हृदय खोलकर रख देता था। ये ज्ञान भी श्रद्धा और विश्वास की नींव पर स्थित है। दादा भगवान ने कभी किसी में भी कोई भेद नहीं रखा। उनके सामने जो भी आता था तो दादा अपना प्रेम वाला भाव उसके सामने खोल के रख देता था। तो दादा भगवान में कभी भेद नहीं रखा, सर्व को अपना जाना, तो भी उनके सामने जो भी आता था प्रेम में अपना हृदय खोलकर रख देता था। ये ज्ञान भी श्रद्धा और विश्वास की नींव पर स्थित है। दादा के सामने जो भी आता था, दादा प्रेम भाव से सबको मेरी मीठी आत्मा ऐसा भाव करके अपना प्रेम खोल के रख देते थे। भगवान ने बोला ये ज्ञान जो है ना, ये श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास की नींव पर टिका हुआ है। तू श्रद्धा रख, तू विश्वास रख। तो श्रद्धा विश्वास खुला था कल। इच्छा और अहंकार से रहित माना निष्काम। श्रद्धा माना हर रूप में, जहां से मेरे को 4 आना मिला है, 12 आना भी वहीं से मिलेगा। पर मिलेगा माना क्या? कोई वस्तु पदार्थ नहीं, पर भाव, मन की स्थिति। तो भगवान वही बोल रहे हैं, प्रेम में अपना हृदय दादा खोल कर रख देता था। तो ये ज्ञान भी श्रद्धा और विश्वास की नींव पर स्थित है। गुरु ने शिष्य को कहा यहाँ से हट जा, क्योंकि वह दूसरे से बात कर रहा था। गुरु ने शिष्य को कहा कि यहाँ से हट जा, तो गुरु बात कर रहा था दूसरे से, बीच में कोई दूसरा आ रहा था। तो जो दूसरा आ रहा था बीच में, तो गुरु ने सिर्फ एक वचन बोला कि हट जा। तो वो घर गया, तो विकारों से, देह से, जगत से, सब से हट गया। तो उसने बस यही पक्का किया कि गुरु के मुख से मेरे लिए, मेरे को इशारा करते हुए मेरे लिए गुरु के मुख से एक शब्द निकला, कौन सा? हट जा। तो उसने उस शब्द में इतना विश्वास और श्रद्धा रखी कि वो घर गया, तो विकारों से, देह से और जगत से हट गया। ये है ना, एक प्यारी माता पांव छूने के लिए भगवान के पास जा रही थी, तो भगवान ने बोला हट जा। तो बोली चलो भगवान के मुख का ये, तो इतना बड़ा परिवार, वो हटती गई हर बात से। मेरे जरूरत की बात होएगी ना तो मेरे सामने आएगी, इधर मेरी जरूरत होगी तो खुद मेरे को बुलाएंगे। तो ऐसे करते करते वो हर विकार से, हर बात से हटती गई। पर जैसे जैसे वो हटती गई, वैसे वैसे उसकी वैल्यू, चूंकि गुरु के भाव से हटी है ना, गुरु का भाव लेके हटी है, तो वैसे वैसे उसकी संसार में वैल्यू पाना बढ़ती गई। तो भगवान ने बोला वो सच्चा ज्ञान उठाओ ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं
कि ये ज्ञान भी श्रद्धा और विश्वास की नींव पर स्थित है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से हट जा, क्योंकि वह दूसरे से बात कर रहा था। तो वो घर गया तो विकारों से देह से, अपनी देह से, दूसरे से उठना तो सरल बात है, पर देह से उठना बहुत बड़ी बात है। पर वो विकारों से, देह से, जगत से, सब से हट गया। कितना पढ़ा है, कोई मेरे को पूछे, चल पूछे नहीं, कोई मेरे को बताए। तो दोनों ही बात तो वही है ना, कुल मिला के मालूम होना। मन पहले होता है, कोई मेरे को पूछे। फिर ठीक है, गुरु ने बोला तेरे को क्यों पूछे, तो फिर मन क्या आता है, बात वही है। फिर दूसरे रूप में आएगा, कोई मेरे को बताए। तो अभी बताए या पूछे, माना दोनों मालूम तो होने की बात है ना। तू बेखबरी में कब आएगा। दोनों ही स्थितियां तो वही है। मन चतुर है, बोलेगा पूछे नहीं तो बताए तो सही। तो इनसे भी उठो, चाह कौन किससे पूछे, कौन किसको बताए, जरूरत की जो बात है वो आपके सामने आएगी। वरना खुश रहो अपनी मस्ती में, गुरु सबके साथ में है ना। चांदनानी क्या बोल रहे हो। हाँ वही दीदी, फिर मन मन फिर भी चलता है ना कि कोई नहीं बताता है, कोई कोई नहीं नहीं बता तो, पूछता हाँ है। तो नहीं पूछता है। अच्छा बताएगा तो क्या, और पूछेगा तो क्या। पर कभी सहज सरल में जैसे बात हो तो आप उनको बोल दो कि आप कहीं भी जो जा रहे हो, ठीक है, बता के जाया करो। हम्म, जी भाई मेरे को इंतजार नहीं रहे, कई गृहस्थी है तो कई बातें होती हैं। जी। तो ऐसे करके बता दो कभी। ठीक है, सामने वाला लेट आ रहा है, आपके भोजन की बात है और कुछ करने की बात है, आप करके बैठ जाओ, फिर अपनी सफाई दो। आपका इंतजार किया पर मैं बैठ नहीं सकी, तो आज नहीं कल उनको भी पक्का होएगा ना। फिर ये क्या बात है कि वो आए, वो उधर से खा पी के तृप्त होके आए, ये प्यारी बैठी है शरीर को सुखा रही है। तो भगवान ने बोला आर्टिस्ट बनना। मैं बैठ नहीं पाई, आपका इंतजार किया, समय के बाद मैंने खा ली। आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी, पर मेरा शरीर समझ, बस खत्म। इसमें दुख करना सुख करना कोई बात ही नहीं है। भगवान ने हमको क्लियर क्लियर करके बताया, अपनी मर्यादा में रहो, अपने भाव में रहो, बस। उसके बाद अगर ऐसी बात है तो कितनों को पकड़ के साथ चलोगे, उससे चाहे गुरु को पकड़ो ना। हम्म, कितनों को पकड़ के चलेंगे, कितनों के साथ हम जाते हैं, पहले तो ये बात करो। दूसरों की बात छोड़ो, पर मैं कितनों के साथ जा सकती हूँ। नहीं, तो ठीक है ना, जब मैं खुद नहीं कर सकती हूँ तो दूसरे में मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। ठीक है। मैं खुद अभी बिटिया कहीं गई, बता के गई, बेटा तू जान, तेरा काम जाने, मेरी हो गई है सेवा, खत्म हो गई ना, बात खत्म। पर मैं उसके साथ जा सकी क्या, नहीं। तो मैं उसको क्यों पकड़ के बैठूं। ठीक है, तू फ्री है अभी, सत्संग स्टार्ट होने के पहले कुछ बोल रही थी, मैं बोली ठीक है तू फ्री है, अभी मैं फ्री हूँ, तू जा, ये घंटा मेरा भगवान का है। हो गया ना कि पकड़ के बैठूं, क्यों बैठे। ठीक है संजय चांदानी। हम्म, गुरु ने एक शिष्य को कहा, यहाँ से हट जा, क्योंकि वह दूसरे से बात कर रहा था। तो वो घर गया तो विकारों से, देह से, जगत से, सब से हट गया। विकारों से, जगत से उठना, पर ये देह से उठना बहुत बड़ी बात है। देह में मैं, मेरा कितने रूप में आता है, इससे उठ जाओ। हम्म, ये है उत्तम जिज्ञासु के लक्षण। गुरु एक दूसरे से बात कर रहा था और कोई बीच में दूसरा आया, तो गुरु ने बोला हट जा, मैं उससे लेना देना कर रहा हूं। तो बोला ठीक है हट जा, मेरे लिए बोला ना गुरु ने, इशारा तो मेरे को किया ना। तो ऐसे करके भी प्रेमी तर गए हैं गुरु के इशारे से। जाने अनजाने गुरु के मुख से जो निकला, उसको वचन को भी प्रसाद समझ के उठाया और हट गए। तो भगवान ने बोला ये है उत्तम जिज्ञासु के लक्षण। 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम माना सबसे ऊपर वाला, जो गुरु के इशारे को भी सत्य करके उसमें श्रद्धा रखता है। उसके बाद मध्यम जिज्ञासु प्रश्न उत्तर करके आगे बढ़ता है। ठीक है, मन की स्थिति नहीं है, सवाल करो,
फिर सवाल का जो गुरु से जवाब मिले, हाँ, सत्संग रूपी जो भी भाव, फिर उसमें चलो। फिर मन कहीं दिखाए फिर सवाल करो, तो कोई बात नहीं। फिर करते करते स्थितियों को भी पकड़ो, आगे बढ़ो। तो भगवान ने बोला मध्यम जिज्ञासु प्रश्न उत्तर करके आगे बढ़ता है। तो अभी संजय चांदनी, आप अपने आप को छोटा नहीं समझो। अगर आपके मन में कोई बात उठी है, दूसरे भी कोई हैं तो जो सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ठीक है ना। पर फिर गुरु का वचन पकड़ो, फिर वो बातों को न करके गुरु का वचन। कितनी बार मन आएगा, आखिर तो समझेगा ना, आखिर तो समझेगा ना। नहीं समझेगा ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पहले दिन में 10 बार दुखी होता था, अभी 5 दिन में 1 बार होता है। तो ये भी तो स्थिति बनी है कि नहीं बनी है? बनी है। तो ऐसे करके अपनी स्थितियों को, हाँ, सवाल जवाब भले करो पर अपनी स्थिति बनाओ। पहले दिन में 10 बार, फिर 5 दिन में 1 बार, फिर 10 दिन में 1 बार। धीरे धीरे वो सोचेगा मेरी चलती भी नहीं है। तो ऐसे करके उठते जाओगे, मन फिर चलाएगा नहीं अपनी, दुखी राम नहीं होएगा। तो मध्यम जिज्ञासु प्रश्न उत्तर करके बढ़ता है, पर कनिष्ठ जिज्ञासु बहस ही करता है। हाँ, ऐसे क्यों, ऐसा क्या, ऐसा क्यों करूं, ऐसा होता है क्या? अरे समझना गुरु क्या बोल रहा है। उस समझने के पीछे सवाल उठ रहा है तो ठीक है, पर वो बहसबाजी, बहसबाजी माना यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। बहस कब होती है? तुम हर रूप में गलत हो, मैं राइट हूँ, ऐसी बात है। तो ये है बहस। पर वो मध्यम जो बताया वो प्रश्न उत्तर करता है, सुनता है, समझता है, एक्सेप्ट करता है, आगे बढ़ता है। तो ये मध्यम। और तीसरा कनिष्ठ जिज्ञासु बहस ही करता है, बुद्धि और मन चलाता है, खाली बुद्धि और मन को चलायमान करता है, ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि मन और बुद्धि दोनों चतुर हैं। अपनी देह की बात चलवा के ही रहेंगे। तो ये कनिष्ठ। तो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम को इशारा ही काफी है। तो गुरु ने बोला हट जा दूसरे को, और उसने बोला चलो, इशारा मेरे तरफ किया ना, बात गुरु दूसरे से कर रहा था, तो ये प्यारा बीच में जा रहा था, गुरु ने बोला हट जा, तो बोला चलो, इशारा मेरे तरफ था ना, मेरे को कहा ना हट जा। तो हट गया, विकारों से, शरीर से भी हट गया। तो ये उत्तम जिज्ञासु। और मध्यम जिज्ञासु प्रश्न उत्तर करके, सवाल जवाब जैसे अर्जुन के थे, फिर हर बात में वो एक्सेप्ट कर रहा था, हाँ भगवान आपकी बात राइट, आपकी बात राइट। तो ये है मध्यम। और तीसरा कनिष्ठ, जो खाली सिर्फ बहस ही करता है। एक देखो सवाल जवाब करना, फिर गुरु का वचन पकड़ना, और एक है बहस करना। बहस में भी होते सवाल जवाब हैं, पर दोनों में जो डिफरेंस है फिर उसको समझो। बिस बिसवे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। बिस बिसवे, विश्वास कर करके, फिर विश्वास कर करके जो गुरु का मत को और मन को मनवाता है, वो ही सेवक परमेश्वर की गत जाने। कि भगवान की गत, कौन सी बात में भी बात, राज में भी राज है। वही फिर समझता है कि भगवान हुट करके भी मेरे को देखो, थैंक यू भगवान, आपने ऐसी प्रकृति दी तो इतना ऊंचा सत्संग हमको मिला। ऐसा भाव भी तो कभी लाओ, तो देखो कितना शुक्राना, थैंक यू भगवान, प्रकृति के मेंबर ऐसे ऐसे दिए, क्रोधीनाथ दिए, शिव भगवान दिए, थैंक यू, आपका थैंक यू। तभी तो इस ऊंची क्लास में बैठने का मौका मिला है, वरना उधर इतनी माया होती, इतना प्यार होता। कौन सा प्यार? मधुमक्खी वाला। हाँ, तो मैं तो वहीं बैठा रहता बस। बिस बिसवे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। दे दृष्टि वाला तो गुरु में भी
अवगुण और कर्म देखता है। जिसकी दृष्टि देह पर है वो तो गुरु में भी अवगुण और कर्म देखता है। गुरु की ऐसी बात है, उसको प्यार करता है, मेरे को ऐसा करता है, उसको ज्यादा प्रसाद, मेरे को कम। अरे गुरु की बात में भी बात है। गुरु किसको मार के, किसको प्यार करके, सबको अपने में समेटना चाहता है। गुरु को पता है इस प्रेमी को मार की जरूरत है कि प्यार की जरूरत है, कि हुट की जरूरत है, किसकी जरूरत है। हम्म, गुरु को सब पता है, पर जो उस बात को नहीं समझता है वो देह दृष्टि वाला गुरु में भी अवगुण और कर्म देखता है। गुरु भी तो ऐसा करता है, गुरु भी तो ऐसा करता है। अब गुरु की बात में भी बात है, गुरु के राज में भी राज है। किसान बारिश होने से पहले हल चलाकर भूमि तैयार करते हैं, फिर बीज डालते हैं। जैसे किसान बारिश होने के पहले भी हल को चला के भूमि को पहले बनाते हैं ना, पत्थर वत्थर कुछ होता है निकाल देते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, कुछ हिलाना, फिर डालते हैं बीज। तो फालतू जो पत्थर गिट्टी कुछ भी है वो निकल जाए और मिट्टी भी नीचे से ऊपर हो, फिर डालते हैं बीज। तो ऐसे ही भगवान रूपी किसान वो भी हमारी मन की जो भूमि है वो अपना हल चला के उसको पहले निकालता है पत्थर कंकर हाँ, नीचे ऊपर करके फिर बोलता है अभी मेरे ज्ञान का बीज डलेगा। तो किसान बारिश होने से पहले हल चलाकर भूमि तैयार करते हैं, फिर बीज डालते हैं। ऐसे ही पहले हमें भी अपना अंतःकरण स्वच्छ करके विश्वास रखना पड़ता है, तभी ज्ञान का बीज पड़ता है। ऐसे ही हमको भी अंतःकरण, जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसको स्वच्छ करके साफ करके, हाँ, कंकड़ पत्थर राग द्वेष जैसे कंकड़ पत्थर हैं उनको निकाल के साफ करके विश्वास रखना पड़ता है गुरु में। विश्वास फिर श्रद्धा, तभी वो ज्ञान का बीज अंदर पड़ता है। श्रद्धा और विश्वास की भेंट सतगुरु के चरणों में रख के भव से पार उतर सकते हैं। फिर भगवान ने बोला कि श्रद्धा और विश्वास, एक है श्रद्धा और एक है विश्वास। पहले तो विश्वास, फिर भगवान ने बोला विश्वास भी खोटा सिक्का। कभी बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो मेरा विश्वास उठ गया। पर भगवान ने बोला नहीं, जब बात बनी है तो पहले भी बनी है तो आगे भी बनेगी ना। तो श्रद्धा, फिर अटल श्रद्धा, फिर श्रद्धा को बढ़ाते जाओ। तो भगवान ने बोला श्रद्धा और विश्वास की भेंट सतगुरु के चरणों में रखकर, गुरु के चरण माना गुरु के वचन, वचनों में रखकर भव से पार उतर सकते हैं। अर्जुन नम्रता भाव से कृष्ण के चरणों में बैठा। ये तो कथा सबको पता है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान कृष्ण के पास युद्ध होने के पहले, हाँ, भगवान से हेल्प मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए। तो अर्जुन नम्रता भाव से कृष्ण के चरणों में बैठा, इसीलिए कृष्ण ने आंखें खुलते ही पहले अर्जुन को देखा। पर अर्जुन के पहले गया था दुर्योधन, तो दुर्योधन भगवान के सिरहाने बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों के सामने बैठ गया, पैरों के। तो भगवान जैसे जागे उठे तो पहली दृष्टि उनकी अर्जुन पर पड़ी। तो बोला अर्जुन को, भैया जी आपका आना कैसे हुआ? तो बोला अर्जुन ने, मैं आपसे हेल्प लेने आया हूँ। तो दुर्योधन तो उससे पहले आया था। तो दुर्योधन ने बोला पहले मैं आया हूँ तो आपको पहले मेरे से पूछना चाहिए था। पर भगवान ने बोला मैंने पहले जिसको देखा मेरे लिए वो पहले हाँ? तो अर्जुन नम्रता भाव से कृष्ण के चरणों में बैठा, इसीलिए कृष्ण ने आंखें खुलते ही पहले पहल अर्जुन को देखा। दुर्योधन सिरहाने बैठा था, सिर के सामने सिरहाने बैठा था। कृष्ण भगवान ने इसीलिए
फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला जो भी हक, प्रेफरेंस महत्व अर्जुन को दिया कि पहले तुम चुन लो, क्योंकि मैंने पहले तुमको देखा है। अभी इधर ही आ गया। कनिष्ठ माना दुर्योधन कनिष्ठ था, क्योंकि वो भगवान से भी बहस कर रहा है। आया है हेल्प लेने, पर फिर क्या कर रहा है, बहस कर रहा है कि पहले मैं आया था, आपको पहले मेरे से पूछना चाहिए था और मेरे को दो। तो ये कनिष्ठ की बात है। पर जो शांत बैठा है ये उत्तम। अर्जुन शांति से भगवान के चरणों के पास बैठ गया, तो अर्जुन हुआ उत्तम और दुर्योधन हुआ कनिष्ठ। कृष्ण भगवान ने इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस अर्जुन को दिया कि पहले तुम चुन लो, पहले तुम चुन लो। एक तरफ निहत था मैं, दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना। तो भगवान ने फिर अर्जुन को कहा कि मैंने पहले आपको देखा, दुर्योधन को भी कहा, बस की बात ही नहीं है, जहां मेरी दृष्टि पहले गई मेरे लिए वो पहले है। भगवान पहले ही समझ गए थे ये है कनिष्ठ। तो कनिष्ठ से भी बहस करने से कोई मतलब नहीं है। पर इधर अगर उसके पूछने के बाद अगर दुर्योधन सिर्फ सवाल जवाब ही करता, प्रश्न उत्तर, तो ये मध्यम हो जाता कि भगवान आप उसको पहले कैसे बोले, मैं तो पहले आया था, या आपको मेरे से भी पूछना था। तो ये सवाल जवाब अगर पूछता तो भगवान अपना राइट जवाब देते कि मेरी दृष्टि जहाँ गई, मेरे में जो भाव उठा। तो अगर ये भाव होता तो भी दुर्योधन कनिष्ठ होता, पर दुर्योधन तो बहस में ही पूरा कि पहले मैं आया तो आपको मेरे को पूछना चाहिए था, मेरे से बात करनी चाहिए थी। तो ये उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। अब घर की लाइफ में डेली बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तो अभी इन बातों को वहां लगाओ, हम उत्तम बने कि मध्यम की कनिष्ठ। इशारा समझें, ठीक है, इशारा समझ में नहीं आता है अपने को भी या सामने वाले को भी, तो थोड़ा लेन देन कर लो ना, कि गलत सोच बैठ के सोचोगे। थोड़ा लेन देन कर लो, मेरी ऐसी बात आपकी ऐसी बात, क्या है। तो प्रश्न उत्तर है मध्यम। फिर उसको समझो इंटेंशन को और आगे बढ़ो। तो ये प्रश्न उत्तर क्या है, ये मध्यम बात है। कृष्ण भगवान ने इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस अर्जुन को दिया कि पहले तुम चुन लो। एक तरफ नियत था मैं, दूसरी तरफ मेरी सेना। धन से, सेना से पदार्थ व देश खरीदे जा सकते हैं, आनंद नहीं। आगे भगवान ने बोला धन से, पदार्थ से। हाँ सचदेवा कुछ बोलना है बेटा? हरिओम। हाँ बोलो। नहीं, बस मेरे को ये एक बार आप दोबारा रिपीट करिए जो आपने उत्तम, मध्यम और वो बोला था ना कनिष्ठ, ये मैं एक नोट करना था बस। गुरु ने एक शिष्य से कहा यहाँ से हट जा, क्योंकि वह दूसरे से बात कर रहा था। ध्यान से सुनो। वो घर गया तो विकारों से, देह से, जगत से हट गया। वो घर गया तो विकार, गुरु एक शिष्य से बात कर रहा था, बीच में दूसरा आया, तो गुरु ने उसको बोला तू यहाँ से हट जा, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है, गुरु ने मेरे को इशारा तो किया और ये हट जा जो बोला वो मेरे लिए। तो उस शिष्य ने उस वचन को उठा लिया। तो भगवान ने बोला कि वो है उत्तम, क्योंकि वो गुरु के इशारों से, इशारे से, विकारों से, देह से, जगत से हट गया। ये है उत्तम जिज्ञासु के लक्षण। फिर भगवान ने बोला मध्यम जिज्ञासु, तीन प्रकार के जिज्ञासु। एक उत्तम जो गुरु का इशारा ही समझ जाता है, तो ये उत्तम। मध्यम जिज्ञासु प्रश्न उत्तर करके आगे बढ़ता है। वो सवाल जवाब करेगा, फिर उसका जो निचोड़ होगा उसको पकड़ेगा। रोज रोज वही सवाल नहीं। रोज रोज चलते हैं, अंधे के समान गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। रोज रोज गिरोगे तो गुरु क्या ठेका लिया है क्या? हमारा ठेका लिया है?
ठेकेदार भले बना है, पर भगवान बोला तेरे को मैंने बुद्धि दिया, सब कुछ दिया, कुछ समझ तो सही। तो भगवान ने बोला मध्यम जिज्ञासु प्रश्न उत्तर करके बढ़ता है। तो ये हुआ मध्यम। पर कनिष्ठ जिज्ञासु सिर्फ बहस ही करता है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा कैसे, तू राइट मैं रॉन्ग, मैं राइट तू रॉन्ग। सामने वाले को रॉन्ग राइट करेगा, पर उसके राइट में भी अहंकार होगा। हाँ मालूम है, तू तो सच्ची बोलती है, हाँ मालूम है। राइट कर तो झुक के करना, नहीं राइट बोलेगा, पर उस राइट में भी उसका अहंकार होगा। तो ये है कनिष्ठ। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। फिर बुद्धि, बुद्धि बिस बिस वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। देह वाला तो गुरु में भी अवगुण और कर्म देखता है। किसान बारिश होने के बाद पहले हल चलाकर भूमि तैयार करते हैं, फिर बीज डालते हैं। किसान माना गुरु, या हम अगर किसान तो पहले निकालें बीज, फिर बीज डालें। बीज माना पत्थर, कंकड़ पत्थर निकालें फिर बीज डालें। ऐसे ही पहले हमें भी अपना अंतःकरण स्वच्छ करके विश्वास रखना पड़ता है, तभी ज्ञान का बीज पड़ता है। श्रद्धा और विश्वास की भेंट सतगुरु के चरणों में रख कर भव से पार उतर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास, भाव से पार उतरने के लिए दो बातें बस, गुरु में श्रद्धा और विश्वास। फिर भगवान बोला पहले होता है विश्वास, फिर होती है श्रद्धा। दीदी बोलते हैं ना विश्वास कर श्रद्धा करामतों की करामत है। करामतों की करामत है, वही तो है ना, वही तो हमको भव से पार भव उतर। से पार कर। अर्जुन नम्रता भाव से कृष्ण के चरणों में बैठा है, इसीलिए कृष्ण ने आंखें खुलते ही पहले पहल अर्जुन को देखा। दुर्योधन सिरहाने बैठा था, कृष्ण भगवान ने इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस अर्जुन को दिया। आंटी मैं बंद कर रही हूँ, एक मिनट आंटी मैं बंद कर रही हूँ। कितनी आज्ञाकारी है, बंद भी करती है तो बताती है पर उसके पीछे कितना डिस्टर्ब होता है, फिर इसका भी ध्यान रखो। ज्ञान चार तरफ का है। चलो बहुत अच्छी बात है। कृष्ण भगवान ने इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस अर्जुन को दिया कि पहले तुम चुन लो, एक तरफ नियत था मैं, दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना। धन से, सेना से पदार्थ व देश खरीदे जा सकते हैं, पर आनंद नहीं। तो दुर्योधन ने क्या मांग लिया भगवान से? आपकी नारायणी सेना। तो फिर भगवान समझा रहे हैं कि धन से, पूरा धन ले, बोला मेरे को दे दो, आप भले अर्जुन की तरफ हो जाओ। भगवान ने बोला निशस्त्र मैं खड़ा रहूंगा। तो दुर्योधन ने पूरा धन, पूरी नारायणी सेना मांग ली, ले ली भगवान से। तो भगवान समझा रहे हैं धन से, सेना से पदार्थ व देश खरीदे जा सकते हैं, पर आनंद नहीं। सच्ची समझ जो हमको देता है, सच्ची समझ, फिर वो समझ को खोलते जाते हैं तो आनंद तो उसी में है ना, सच्ची समझ में। धन में, पदार्थ में आनंद नहीं है। तो भगवान बोलते हैं धन से, सेना से पदार्थ व देश खरीदे जा सकते हैं, पर आनंद नहीं। माया जिनको नहीं मिलती वो आधे पागल हैं। जिनको माया नहीं मिलती वो आधे पागल हैं, और जिनको मिल जाती है वो पूरे पागल हो जाते हैं जिनको माया नहीं मिली वो खपे खपे में अपने आप को खपाने में लग जाते हैं। तो माया जिनको नहीं मिली वो आधे पागल, और जिनको तो मिली, बोला ना जो धन का पागल, पता है भजन है ना, हाँ जो धन का पागल वो दीवाना है ना, धन के पीछे भागता है। कोई देखा, धन का पागल, पागल है।
पूजा धन करता धन धन की। करता हाँ हाँ, तो माया मिला ना, उसको आराम मिला। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते अपने आप को खपा देता है। सबको खपा दिया। तो अभी देखा बात पागल नहीं। सब संसार, हाँ, बोलो मत। पागल सब संसार। देखा पागल सब संसार। हरि भगत भी पागल है। वो जी हरि जी, भगत वो पागल, भक्ति में पागल है वो दीदी, भले होए दीदी, वो भगवान की भक्ति में पागल है। तो हरि देखो, भगत हरि भले भगत के लिए भी पागल होए। बोलते हैं ना, कोई सीधा होता है तो संसारी उसको क्या बोलता है, तो पागल है, छोड़ दे इसको, जो दो चलता है। हाँ तो वो सोचेगा टक्के पैसे की चीज में मन चलाऊं, बुद्धि चलाऊं, ठीक है ना। हरि भगत भले दीवाना होए, भले पागल होए, तो दोनों पागल हैं, पर दोनों पागल में फिर जो भेद है, फर्क तो है आनंद तो उसमें है ना दीदी। हाँ, उसको समझो फर्क को। हाँ, हाँ बोलो लाजू माता। दीदी, यही कहना है ना, जो जुआ के धंधा है ने, जुआ हिंदी में बोलो। देखो जो जुआ खेलते हैं, जो हार जाते हैं उसका आधा मुंह काला, जो जीत जाते हैं उसका पूरा ही मुंह काला। पूरा ही मुंह काला। हाँ, वो आधे पागल, वो पूरे पागल। अपने हाँ, आप को क्योंकि बार बार जीतेगा तो बार बार खेलेगा, बार बार और खेलेगा। हार जाएगा एक बार, हट जाएगा ना वहां से हाँ, वो। एक बार पागल तो भी अपना कुछ ना कुछ पागलपन उठा के, मैं इतना हारा, मेरा ये मेरा ये। हाँ, और चलो। जीतने वाला बार बार खेलेगा, बार बार खेलेगा। हाँ, बार बार हारेगा भी, पर एक अंधी दौड़ हमने देखी है कि आंधी इतना दौड़। हार बैठ के आऊं ना, तो जब तक जीतूंगा नहीं तब तक उठूंगा नहीं, फिर पता ही नहीं है कब हाँ दीदी, हाँ कौन जाता है, ऐसे भी देखे हैं। अरे एक बार देखिए दीदी, धोखा, देखिए दो बहुत बार देखिए। धोखा, तो उठ जाना। पर ये वीरता का काम है, छोड़ना हिम्मत का काम है। जी दीदी। चलो आगे पढ़ रहे हैं, म्यूट करो सब। दीदी, जी। भगवान ने तो धन का वारिस बना दिया है, ज्ञान धन का। ज्ञान धन, भगवान ने हमको अपना सच्चा धन तो दिया है। हमको और धन क्या करेंगे, क्या हमको धन? ज्ञान धन मिल गया है, हाँ और क्या धन चाहिए हाँ, हमको, धन का क्यों। वारिस जैसे हाँ, समझदार जो धन का बेटा होता वारिस है। बना दिया है, ज्ञान हाँ, धन का। संसार में जो समझू बेटा होता है, बड़ा बेटा होता है, तो भगवान ने हमको अपने धन का वारिस, सच्चा धन दे दिया है। चलो अभी बात नहीं करते हैं। धन से, सेना से, पदार्थ व देश खरीदे जा सकते हैं, पर आनंद नहीं। माया जिनको नहीं मिलती वो आधे पागल हैं, और जिनको मिल जाती है वो पूरे पागल हो जाते हैं। अहंकार में मेरे जैसा कोई नहीं, पूरे पागल। जिनकी एम्बिटिशंस ज्यादा, उतने ही कष्ट ज्यादा। जितनी जितनी मन की ख्वाहिशें, इच्छाएं, जितना सुख माणिया उतना भया रोग। जितना जितना सुख, उतने उतने रोग भी तो है ना। हम्म, लोभ नहीं रखो, केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो। लोभ नहीं रखो, पर शरीर के निर्वाह के लिए जो भी कर्तव्य कर्म, विहित कर्म जो भी है वो करो। हाँ, फिर उसमें परमात्मा को, हाँ, सबका देखो अपना भाग्य है, अपनी बात है, देना होगा तो। निश्चय वालों को हमने देखा है, इधर एक चाट पकौड़ी ठेला लगाता है, वो उसका जो नियम है ना, वो नियम है, सत्संग जाना, ये करना। उसका टाइम सिर्फ सुबह का 2 घंटा, दो सुबह मतलब सत्संग वगैरह होके 10 साढ़े 10 बजे का 2 घंटा, और शाम का 2 घंटा। और ऐसे भीड़ लगी रहती है, कभी कभी कोई वापस भी जाता है, बोलता है नहीं, मैंने पहला भगवान को महत्व दिया है ना, तो रात को मेरा सत्संग का टाइम है। और उसके आजू बाजू इतने दुकान है ना, सब देखते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, पर इसका 2 घंटे में पूरा खलास। तो ये उसका है ना, भगवान को जिसको जितना देना है, पर जिसने भगवान को आगे रखा है उसकी बात है, उसकी बात है, सबकी बात नहीं है। बाकी तो बैठे रहते हैं 10 बजे तक, में भी कोई आए, में भी ऐसा। तो ये सब निश्चय की बात है ना। तो उसको लोभ की वो बात नहीं है, जितना होगा मेरे प्रारब्ध में 2 घंटे में मेरे को मिल जाएगा। पर वो प्यारा आता कार में है, प्यारी कार में आता है, उसका ठेला लेके, उसका प्यारा जो है, जो भी सेवा में, वो लेके आता है उसका ठेला। वो 2 घंटा कार में आके कार दूर रखता है, खुद अपने हाथ से पानी पूरी कचौड़ी जो भी है खिलाता है। और इतना बड़ा उसका बंगला है, कार है, पर वो भगवान के भाव का भाव, बस 2 घंटा सुबह का, 2 घंटा शाम का, 2 घंटा हाईएस्ट 2.5 घंटा, उसके आगे बोलता है नहीं। ठेला बंद किया, नौकर को चाबी दिया, चल बेटा तू घर, मैं आ रहा हूँ।
तो ऐसे भी है ना। लोभ नहीं रखो, केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो। मच वांट मोर, ज्यादा लोभ रखा तो एक दिन ज्ञान से दूर हो जाओगे। मन मच वांट मोर, ज्यादा लोभ रखोगे तो एक दिन ज्ञान से, सच्ची समझ से, भगवान से दूर हो जाओगे। सूक्ष्म शरीर में जैसे वासना, सेंसेशन माना वासना, तो सूक्ष्म शरीर में जैसे वास इनका बना ही हुआ है। पर अभी हमको गुरु खोल खोल के हमारे सूक्ष्म के कीड़े, सूक्ष्म के भाव निकाल के बताते हैं। जीव जो आत्मा में मिक्स हो जाता है उसी को जीवात्मा कहा जाता है। अंत वेले की वासना के अनुसार जीवात्मा फिर नया शरीर धारण करती है। अंत वेले में जो वासना, फिर उसी वासना के अनुसार नया शरीर, जीव आत्मा। अंतकाल में ये मन जिस स्थिति में, जिस भाव में रहेगा, नेक्स्ट जन्म पक्का पक्का वहां। विनाश तो किसी भी चीज का नहीं होता, चेंज होता है। मैं बोले विनाश हो गया, नष्ट हो गया, भगवान ने बोला कुछ भी नष्ट नहीं होता है, कुछ भी विनाश नहीं होता है, कुछ भी खत्म नहीं होता है। बोलो खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? रूप ही तो चेंज बदला ना उसका। तो विनाश तो किसी चीज का नहीं होता है, चेंज होता है। जीव स्वयं ही बोलता है ये मेरी प्रारब्ध है, मैं भोग रहा हूं। ज्ञान समझने के बाद कोई भी दुख संताप नहीं रहता। जीव खुद ही बोलता है कि ये मेरी प्रारब्ध है। अज्ञानी भी बोलता है और ज्ञानी भी बोलता है। जिसकी समझ खुल गई है वो भी बोलता है ये मेरी प्रारब्ध है, मेरे सामने आएगा। पक्की बात है। पर चूंकि वो जानने वाला है तो वो क्या करेगा, खुशी से एक्सेप्ट करेगा। और जो नहीं जानेगा वो फिर हाय घोड़ा करेगा, मेरे लिए ही दुख, मेरी तकदीर, मेरा ऐसा। फिर वो एक तो कटा नहीं, फिर दूसरा तैयार नहीं। तो भगवान वही बोल रहे हैं विनाश तो किसी भी चीज का नहीं होता है, चेंज होता है। जीव स्वयं ही बोलता है कि ये मेरी प्रारब्ध है, मैं भोग रहा हूं। ज्ञान समझने के बाद कोई भी दुख संताप नहीं रहता। जितना जितना देह से अलग होते हैं दुखों से उपराम हो जाते हैं। जितना जितना देह से अलग, उतना उतना उपराम, ऊपर होते जाएंगे इन सब बातों से। तो देह से उपराम मना दुख नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, सुख नहीं आएगा ये बात नहीं है। मान अपमान, गिला, नेकी, हानि, लाभ, ये सब देह के, देह को दो। और मैं कौन हूँ? आत्मा। देह की बात देह तक आ रही है और पार्ट प्ले हो रहा है बस। दुखी सुखी होने की कोई बात नहीं है। इन बातों से उपराम हो जाते हैं। जितना जितना देह से अलग, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जरे जरे स्थिति आएगी, फिर भगवान कितनी रमत समझ दिखाते हैं। हाँ, मन बार बार दिखा रहा है, बुद्धि दिखा रही है, फिर तू गुरु के वचनों में आना। कितनी बार आएगा मन, कितनी बार आएगी बुद्धि, आखिर वो भी समझ जाएंगे इधर मेरी चलती नहीं है। तो वो फिर आएंगे गुरु के भाव में, आएंगे गुरु को पकड़ के लेके आएंगे। ऐसे नहीं कि वो नहीं आएंगे, फिर वो निश्चय में आएंगे। पर पहले पहले मन, चूंकि उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना, उसको हमने रुलाया है तो वो हमको क्यों बैठने देगा शांति से। पर अभी हमने गुरु के भाव से जाना है तो उसको शांत शांत करते जाओगे। पर एक बार फिर वो समझ जाएगा इधर मेरी शैतानी नहीं चलती है अभी, तो वो भी फिर सदोरा हो जाएगा। तो सदोरा बच्चा, बुद्धि भी सदोरी हो जाएगी। ठीक है, एक एक वचन बताओ, आगे फिर कल पढ़ेंगे। गुरु जो है वो मैं का दुश्मन है। हाँ, मैं देह की मैं। रावण को बोला ना भाई, उसकी माँ ने कि तू उसका वध करके आया, मार के आया।
बोला। तो हाँ, माँ को बोला मैंने नहीं मारा उसको, उसके उसकी अहंकार। मैं ने उसको मारा, हाँ, उसका अहंकार, मैं। उसकी मैं जो पड़ी थी ना उसकी, उसने उसको मारा, मैंने नहीं मैंने मारा नहीं मारा, उसके अहंकार ने उसको मारा। हाँ, तो भगवान बोलते हैं ना मैं का मैं दुश्मन हूँ। हाँ, भगवान को, राम को भी अहंकार था, पर उसको सत्य का, पावर का, उसकी हाँ सत्ता, सच, कर्तव्य, उसका। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना विष प्लस वास, तो विश्व भगवान जो विश्वास को अमृत बनाता है वो सतगुरु ही बनाता है। बनाता है, सही बात। हाँ, सतगुरु से ही मिलता है ना अमृत, हाँ, वो सतगुरु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हाँ, हम्म, और बोला अपना जो भाई, जो भी तुम्हारा ज्ञान तुमने इतना सुना है, तो उस पर उसका तुम इंश्योरेंस करा दो, इंश्योरेंस, ठीक। लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस। तो बुढ़ापे से, दुख से, पीड़ा से बच जाओगे। सही बात है, संताप तो हर वो प्रकार। पक्का करें कि मैंने ज्ञान से हाँ, हाँ, इंश्योरेंस हाँ, करा दिया, लाइफ हाँ, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है अभी। बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलो, बात करो सब लोग। हरिओम दीदी। हरिओम, लाजमता बोलो, सब बोलेंगे एक एक वचन, शॉर्ट में बोलो। हरि, हाँ दीदी। हाँ, लाजमता बोलो। अभी जैसे चला कि दुख, शरीर में पीड़ा होती है तो तुमको भाषता नहीं है, लेकिन दीदी मुझे भाष रहा है। तो बार बार उसको देव दिग वचन दो ना, उसमें क्या बात है, बात आएगा ना। बच्चे नहीं होते कि शरीर में पीड़ा तो है ना दीदी। प्यारी, मैं ना ये 1 महीना पता नहीं कोई दुख का पीरियड है, ये हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अभी ऐसे नहीं कर हाँ पा वही रही हूँ। बात है तो। सुनो सुनो बात पूरी, हाँ अब ये बात। जी जी और उसके बाद फिर वो आराम कुर्सी में बैठे थे। हाँ, हमेशा जी से बैठते आए हैं, उस दिन पता नहीं क्या थोड़ा ऐसे दीवार से हटाया और थोड़ा ऐसे हिल रहे थे, पता नहीं क्या कि उल्टे हाँ होके गिर पड़े। जी। फिर लगा इधर का चोट, सिर का। फिर उसका थोड़ा अच्छा उसको आराम, मालिश और ध्यान। पर सत्संग मैं बोली नहीं छोड़ूंगी, मैं गुरु को बोली तू कुछ भी हाँ कर, तेरा सत्संग नहीं छोड़ूंगी। घर में डांट रहे थे, हाँ, मत्थे में जी सूर है तो इसको छोड़ो, 2 दिन आराम। मैं बोली सत्संग का काम नहीं, भले ऐसे। फिर चलो ठीक है। अब 4 दिन पहले, 5 दिन पहले सोई हूँ ना, तो अभी इस ऐसे कर रही हूँ ना तो पीठ में दर्द है, वो जो पीठ का जी कंडा है ना, उसमें दर्द है। जी जी अभी ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कोई सजा नहीं देता है, उसको भी मैंने तप का रूप जी जी। लिया कि भगवान तू तपस्या करा रहा है। अभी ऐसे कर रही हूँ ना अच्छा तो दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं। सोना भी सीधे, उठना भी, जब 2 तकिए सामने वाले को बुलाती हूँ, बेटा ऐसे तकिया रख तो ऐसे हाथ रखूं, फिर ऐसे हाथ रखूं, अभी ऐसे करने में भी दर्द है। वो पीठ का कंडा है ना, उसमें थोड़ा आ गया है। तो डॉक्टर दीदी ने शेक, अच्छा शेक चेक भी करो किए दीदी। हैं। डॉक्टर ने बोला कि अभी जो उसमें स्थिति है ना, तो एक्सरे में भी सही रिपोर्ट नहीं आएगी, नहीं आप 2 दिन उसको सहो और आराम दो, 2 दिन के बाद एक्सरे। तो आज कल मैं एक्सरे करवा के आऊंगी, स्थिति का जो सही पता फिर पड़ेगा। अभी मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ, दर्द है तो क्या करूंगी। अभी आप देखो, मैं ऐसे ही बैठी हूँ, जी ऐसे जी। ही बैठी हूँ दीदी मैं। ऐसे तो हम भी बैठे हैं, लेकिन मतलब जो दुख भाष रहा है, जैसे मुझे हाँ, तो बीपी भासेगा हाई है ना, मेरा। उसको ज्यादा महत्व ही नहीं दो ना। दीदी ज्ञान में जी जी। बैठते हैं तो सब भूल जाता है, हाँ, भूल जाता है, उसको दुख महत्व दर्द नहीं दो। भूल जाता है। हाँ। अच्छा, फिर वो अभी अभी मेरा जैसे मैंने प्यारी आपको सुन, फोन किया था, मेरा बीपी हाई है। प्यारी सुनो, अभी भगवान परीक्षाएं लेता है। अभी हमारे घर की जी जी प्रकृति में ज्योत देव रखते हैं। हम्म, तो शरीर के पति मानते हैं, नवरात्र की 9 दिन ज्योत, तो नवमी को खिलाते हैं सबको, और व्रत उपवास जो भी जी खोलते हैं। अभी अष्टमी के दिन यहाँ के गांव के बच्चे, गांव के बच्चों की 2 टोलियां, माना 22-25 लोग बच्चे आ गए, और अंकल जी आप हमको खिलाओगे क्या। अभी अंकल जी हैं उपास में, बोले हाँ बेटा आ जाओ। हम्म, आ जाओ, आधे घंटे में आ जाओ। अभी आधे घंटे में, ऐसी स्थिति में भी बिटिया, मैं और तीनों ने मिलके पूरी, खीर और सब्जी। दीदी आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है। हाँ, तो पूरी खीर सब्जी बन गई, वो लोग भोग लगा के गए। अब उनका भोग हो गया तो आप भोग लगाओ, नहीं, ज्योति नवमी में विसर्जन करते हैं। तो हमारा जो व्रत था वो नवमी को खुला, तो नवमी को फिर से दूसरी सेवा, फिर से जिसका भोग का नाम लिखा था बटा, हम्म,
अभी पिछली बार आए थे तो यहाँ जो गेट पे वॉचमैन रहते हैं ना, उनको दिए थे। अब पिछली बार दूसरों का नाम लिखा था अभी, तो नवमी को दूसरों को खिलाए। तो कल शाम को वॉक करने निकले तो वो गेट कीपर 2 बैठे थे, जो फिर संत को बोल रहे हैं, कल हम वेट कर रहे थे आपके प्रसाद का, आपके प्रसाद का कल हम इंतजार कर रहे थे, क्यों प्रसाद नहीं बना था क्या? तो संत बोले ठीक है कल बनेगा। फिर आज पूड़ी सब्जी और फिर हलवा, फिर वही बटा। अच्छी अब बात है, बहुत मतलब अच्छी बात लगी मुझे तो। अब शरीर को पकड़ के बैठे हैं कि क्या? अब ऐसी स्थिति में मैं प्यारी नहीं, को कभी बोली, को पकड़ के तो मैं भी नहीं बैठी हूँ दीदी, तो ये लेकिन परीक्षा, भास रहा है। ये हाँ भासेगा, परीक्षाएं हैं, नजरअंदाज करो। दीदी गुरु शक्ति देता है, हाँ बस अगर परीक्षा मन है। में ये लगन है मुझे तो ना। ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो। तो ये आज तीसरे दिन है, अभी भी पूड़ी, आज हाँ आज पूड़ी खाए, 3 दिन से पूड़ी बन रही है, और ये भगवान की मेहर है जो ऐसे ऐसे बट रहा है बस। हाँ ऐसे ऐसे बट रहा है बस, ये भगवान की मेहर है। तो प्यारी बोल रही थी आप कैसे बेटा, मैं बेल नहीं सकूंगी पर मैं तलने का काम ऐसे कर देती हूँ। तो ठीक है, फिर हो गया, मतलब मैं करने वाली नहीं हूँ, पर उसको महत्व उतना ही कराता दो तो दीदी जितनी वही है, जरूरत है। हाँ कराने वाला वही है दीदी। हाँ, उसको महत्व उतना ही दो जितनी जरूरत है। दवाई खाए, वो किए। मैंने आपको बताया था ना बीपी के बारे में, हाँ तो बीपी आए है, अभी आज टेस्ट भी है पूरी। हाँ अभी तक वो गोली नहीं दे रहे, हाँ बोले नहीं पूरी टेस्ट हो जाए, 6 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा, हाँ, उसके तो हिसाब बस से आप टेबलेट देंगे। शांत भाव में रहो ना, भाया है कुछ, भाया है मत करो, वाह वाह करो बस। दीदी ठीक है। बोलते हैं ना, निराकार की कृपा से हाँ सब काम हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है। बस उसकी कृपा से सब होता है। संजय चांदनानी बोलो, संजय चांदनानी आपका माइक बोलो बेटा, बोलो सबको। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी ठीक है? हाँ जी, अभी आ रही है। चलो, और किसको जी। बोलना है? वचन प्रसाद। सूर्य के प्रकाश की तरह रोशनी फैलाए, बाकी सब अपने संस्कार और भाव से चलते हैं। हाँ, भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे सूर्य का प्रकाश अपनी रोशनी देता है, तू भी अपनी रोशनी जी फैला, प्यार दे, दादा भगवान जैसे देते थे। बाकी सब अपने स्वभाव से और संस्कार से चल रहे हैं। तू स्वयं सूर्य है तो तुम सबको उजाला ही मिलेगा। दादा भगवान ने कभी भेद नहीं रखा, सर्व को अपना जाना, तो उनके सामने जो भी आता था प्रेम से अपना हृदय खोलकर रख देता था। ये ज्ञान भी श्रद्धा और विश्वास की नींव पर स्थित है। दादा सबको, बाकी सब अपने स्वभाव से चल रहे हैं, संस्कार चल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जी सार्थक जायसवाल, बहुत अच्छा, जी, ताली बजा रही हूँ आपके नाम से। ऐसे बढ़ते चलो थैंक आगे। यू। हाँ, और कोई बोलो, बोलो प्यारो, वचन किसका नहीं हुआ है? हेलो, हाँ हरिओम। नानी बोलो। वो ही बोलते हैं ना, प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा, बाकी शरीर को पकड़ के बैठेंगे तो शरीर में तो दुख है ही है। है बस। मन मन को भी पकड़ के बैठेंगे तो संसार है, तो दुख है ही है। हाँ है बस। तो इसके लिए हमने गुरु को पकड़ा है, तो गुरु अपने आप वचनों से सब साफ कर रहा है। जैसे अभी निकला तो भाई इसको भाई खोद के निकाल रहा है ना गुरु। गुरु खोद हाँ? खोद के निकाल रहा है पत्थर कंकड़ सब। पत्थर कंकर हमारा ये संसार है, हाँ ये जो मोह माया है वो धीरे धीरे हटा रहा है। हाँ लोग बोलते हैं भाई इसको तो ममता ही नहीं है, ममता निकालते जा रही है। तो ममता निकालेंगे नहीं तो फिर सुखी कैसे होंगे? ऐसे तो ममता में तो दुखी है ना। कभी कभी हाँ? टक्के का जवाब दे दो उनको, अभी बुढ़ी हो गई हूँ कितना करूंगी। कितना वही बोलते हैं ना, बोले इसको अभी मोह ही नहीं है। अरे हाँ भाई ठीक मोह है, करके क्या करेंगे? उसको मोह बोलो, से तो दुख। उसको बोलो आपका आशीर्वाद चल लगे हमको। हमको भी परिवार में बहुत सुनना मिलता है, अब इसको मोह हाँ नहीं है, हाँ, हम बोलते हैं मोह आपका नहीं है। आशीर्वाद। हाँ, कोई भी वही में बोलती है, तो गुरु की कृपा है तो हाँ मोह धीरे धीरे हाँ निकल हाँ, रहा है। बस बस। मोह में तो दुख ही मिलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, और ऐसा कोई नहीं बोलो हुआ ऐसा। वचन। हाँ, बस मैं बोलती हूँ सत्य वचन भाई।
हाँ हाँ जैसे आप बोलोगे ऐसा ही ठीक है। अब मैं और तो उनका अभी आशीर्वाद पकड़ो, बोलो निकल रहे गुरु हाँ बस। आपका, चलो आपके हाँ बस। आशीर्वाद लगे बस। हाँ गुरु की कृपा है। हाँ कितना करोगे, इतना बूढ़ा शरीर हो गया है, उसकी करो उसकी करो, क्या करोगे अभी, थोड़ा अपने में आ जाओ। और किसको बोलना है वचन प्यारो? हाँ दीदी। हाँ बोल सुजाता। हाँ, ये जिज्ञासु का बहुत अच्छा लगा, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। हाँ उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, क्लियर हुआ हाँ, ना? जो उत्तम एक उत्तम होगा तो हर बात पे यस मैम होगा। हाँ यस मैन होगा, और और मध्यम मध्यम वो प्रश्न उत्तर करके उठेगा, हाँ करेगा, करना भी गलत नहीं है। करेगा। हाँ, लेकिन उसके प्रश्न का आंसर मिलने के बाद हाँ फिर उठते जाएगा ना उस बातों से। उठते जाएगा। हाँ, और और जो कनिष्ठ रहता है उसके पास यस बोलेगा, लेकिन वो बहस अहंकार करेगा, का बस। बहस करेगा। हाँ हाँ यस भी बोलेगा ना, अच्छा तेरी बात राइट है, तो वो हाँ, बहस करके बोलेगा, झुक के नहीं। झुक के नहीं। अभी हमारी भी अगर बोलते हैं तेरी बात राइट है, तो झुकते हाँ हैं ना, गुरु ने बोला ठीक है ना, झुक जाना। हाँ, पर वो अहंकार से झुकेगा। अहंकार से झुकेगा। हाँ, मतलब अच्छा अच्छा, मुझे तू तो मालूम है, मुझे तू तो सब मतलब सच अहंकार भी बोलती कैसा, है। मैं का। हाँ मैं का, तू सब सच बोलती है, मेरे को मालूम है। हाँ, ऐसा। ऐसा अहंकारी में बोलेगा। हाँ, ऐसी बात। चलो बहुत अच्छी बात। लेकिन तो वो भी उठेगा, मतलब ये बात करके भी वो उठेगा, लेकिन ऐसा बहस करके। बहस कर, हाँ, बहस करेगा बहुत ज्यादा, बहस करेगा। हाँ। अहंकार वाली। हाँ हम्म। और प्यारो और बोलो। वो श्रद्धा और विश्वास से मतलब बहुत से पार हाँ करेगा हमें। पार करेगा। हाँ, बहुत अच्छा। और ये धन से भी बहुत अच्छा लगा। धन से हम सब कुछ ले सकते हैं, हाँ लेकिन आनंद नहीं। आनंद में, आनंद तो इधर ही है, आनंद भगवान तो के, ऐसा गुरु के भगवान के वचनों में। पास ही मिलेगा, सदगुरु के पास ही मिलेगा। हाँ गुरु के वचनों में। सच्चा धन यही है ना। हाँ हम्म। चलो, और बोलना है किसी को प्यारो, किसी को बोलना ये है? भी अच्छा लगा ना, देह से हट जा बोला ना, हाँ हट गया। भगवान ने बोला हट जा, तो उसने सब जगत से, देह से, विकारों से हट गया ना। हाँ ये उत्तम की बात है ये। हाँ, ये अच्छा दृष्टांत बताया आपने। हाँ उत्तम, ये दृष्टांत क्या, वो वहाँ की मैना माता थी ना, एक शायद कानपुर की थी, हाँ हाँ। तो ये उसने ऐसा वचन उठाया था। हम्म। बारिश अचानक बढ़ रही। दीदी आप अभी रिलैक्स करो, रहो हाँ हाँ थोड़ा दिन रिलैक्स में नहीं, रहो। सत्संग से रिलैक्स नहीं करेंगे, बाकी ऐसे रिलैक्स है। हाँ, तो पीछे से कुछ टेक लगा के बैठो हाँ है टेक, सत्संग में। दो जरत की जो है, हाँ, जरत की। हाँ क्योंकि कंटिन्यू बैठते हो ना, इसके लिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ रानी भाटीजा बोलो। हाँ माता, एक सत्संग में एक प्यारी सुनाती है कि राज हट, बाल हट, स्त्री हट, जाल हट, जाल स्त्री। चल हट, हाँ सब अच्छे हैं, राज हट, बाल हट, स्त्री हट, सब ठीक है, चल हट। चल हट। वो कभी किसको बोलना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या, मतलब वो माता? सामने वाले को नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को बोल, चल हट, इन बातों से रखा क्या है, अपने आप हाँ को बोलो। हाँ 3 प्रकार के हठ बोल रहे हैं, एक राज हठ, अच्छा। राजा भी अगर हठ में आ जाता है, जिद में, तो हाँ पूरी करता है। और हाँ बच्चा भी कभी जिद में आता है, ये चाहिए वो, तो पूरी करके रहता है। तीसरा हाँ है जाल माना स्त्री, हाँ स्त्री भी अपने हठ में आती है तो वो करती है, पर भगवान ने हाँ बोला तू बोल चल हट, किसी में अटकना हाँ नहीं, चल हट। सब बातों को हटाओ, भगवान में आ जाओ। हाँ हाँ चल हट। ठीक है। हाँ हाँ माता। हाँ चल हट यहाँ से। हाँ जो बोलो ताई जी, आप बोलो। ये जो इस पे चल रही है बात, तो इस पे मुझे एक अपना अनुभव याद आता है हाँ कि शरीर का भाई था, वो मेरे से बहस करता था। 1 दिन करता था, 2 दिन करता था, 3 दिन तक बराबर बहस करता रहा। फिर चौथे दिन बोलता है कि मैं आपकी बातों को मान गया, मैं एनालाइज करता हूँ आपकी हर बात, और मैंने ये मतलब समझा है कि आपकी बात आकाश की होती है और मेरी बात धरती की होती है। धरती पे, सही बात है, हमको भी कई बार सुनने को मिला है। होता है ना, ये तो ज्ञान का, ये तो गुरु की देन है। सच्ची बात है, आपकी बात आकाश की है और हमारी बात, घूम फिर के सच के पास ही आएंगे। सबको हाँ शांति चाहिए, रिलैक्स चाहिए।
सच्ची बात अच्छी है। बात है। उनको ये पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। हाँ, सत्य क्या है, सच क्या है, शांति क्या है, होता है, हमको भी बहुत अनुभव हैं ऐसे। छोड़ दो उनको, ठीक है, खुद ही आएँगे, कहाँ जाएँगे। हाँ, सच्ची बात। खुद ही मानते हैं फिर। हाँ, मानेंगे ही, सच को सब मानेंगे। आज ही प्यारी शरीर की बेटी बोल रही थी, मम्मी मैं बहुत सोचती हूँ आपको नहीं बताऊँ, पर आपके सामने बैठती हूँ ना, तो मैं सब बोल देती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ ये मम्मी को नहीं बताऊँगी। अब उसकी कोई राज की बातें भी नहीं है, पर कभी-कभी फिर हम समझाते हैं, तो आप ऐसा समझाते हो, हम आपको बताएँगे ही नहीं। हाँ, फिर उसको समझना होता है तभी तो आती है। सही बात है। हाँ, ऐसे भगवान की देन है, गुरु की, संस्कार ये हैं, सब हैं, पर बच्चों की जो आप बोल रहे हो ना, तो ऐसी बहुत हाँ, स्थितियाँ आती हैं। आज वो प्यारी मेरे को खुद बोल रही थी। हुँ, दीदी बहुत सत्य सत्य को ही पकड़ता है ना। सत्य को पकड़ लो, सच्ची बात। भजन बोले। हाँ, बोलो। हाँ, बोलो लाजू माता नहीं, मैं बोलो। बोल रही थी, भजन बोल रहे हो? भजन ही बोल रही थी। दुरु माता, ठीक है, हाँ। हाँ, लाज माता बोल रहे हैं, हम बोलें, जो बोलो। लाज माता जैसे आप भज बोलो, ठीक है, आप जैसे बोलिए। बाद में 2 लाइन आप भी बोलना। अच्छा, हाँ, आप थोड़ा रेस्ट आप भी करो। हाँ ठीक है, कोई लाज बात नहीं। माता बोलो। हरिओम। हरि वचन गुरु के बोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। वचन गुरु के बोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। गुरु के ज्ञान में डोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। गुरु के ज्ञान में डोल मेरे मन, दुरु माता यही म्यूट करो आप। तेरे काम आएंगे। दुरु माता म्यूट काम करो। है तेरा खुद को पाना, महर है अपनी खुद ही को मिटाना। काम है तेरा खुद को पाना, महर है अपनी खुद ही को मिटाना। यही संतों के बोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। यही संतों के बोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। वचन गुरु के बोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। त्याग के अपनी मन की खुशी को, साथी बना ले अपना उसी को। त्याग के अपने मन की खुशी को, साथी बना ले अपना उसी को। जीवन व्यर्थ न रोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। जीवन व्यर्थ न रोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। वचन गुरु के बोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। मन में मैल का हो अधियारा, ज्ञान का कैसे हो उजियाला। मन में मैल का हो अंधियारा, ज्ञान का कैसे हो उजियाला। मन गुरु से खोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। मन गुरु से खोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। वचन गुरु के बोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। सतगुरु प्यारे कैसे हमारे, 1,84 काटे हमारी। सतगुरु प्यारे कैसे हमारे, 1,84 काटे हमारी। यही घड़ी अनमोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। यही घड़ी अनमोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। वचन गुरु के बोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। गुरु के ज्ञान में डोल मेरे मन,
यही तेरे काम आएंगे। गुरु के ज्ञान में डोल मेरे मन, यही तेरे काम आएंगे। बहुत अच्छा। ध्रुव माता, आप कौन सा बोल रहे थे? एक लाइन बोलो बस। ये मैं, हाँ, एक लाइन बोलो बस। मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर भगवन, नजारा हो तो ऐसा चलो, बहुत अच्छा, हो। भगवान मिल गए। बस बस, बोला ना, 2 लाइन बोलो। हाँ 2 लाइन ठीक हो आगे गई। बोलूं? नहीं, बस मुझे तुम मिल गए भगवान। हाँ, तो कल बोलेंगे पूरा। हाँ ठीक। चलो, श्री कृष्ण गोविंद बोलते हैं। हम्म। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। 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 हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। सबको, हरिओम सब। हरिओम। हरिओम। हरिओम।